Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिचर्ड्स मिशेल्स वैल्यू। रिचर्ड्स मिशेल्स वैल्यू फैट्स एंड ऑयल्स की एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। रिचर्ड्स मिशेल वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में आरएम भी बोलते हैं। रिचर्ड्स और मिशेल्स दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने फार्मूला दिया है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि किसी फैट्स या फिर ऑयल्स का प्यूरिटी कैसे चेक किया जाएगा। कोई फैट्स अगर प्योर है तो उसको कैसे चेक करना है, इम्प्योर है तो कैसे चेक करना है। तो जनरली रिचर्ड्स एंड मिशेल्स वैल्यू जो है वो फैट्स एंड ऑयल्स की इम्प्योरिटी चेक करने के लिए, और इम्प्योरिटी के रीज़न दो टाइप से हो सकते हैं, या तो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। तो आप जो मार्केट में यूज़ करते हैं बटर्स, ठीक है, बटर यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, डालडा यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो आप लेते हैं फैट्स, इसमें भी मिलावट रहती है। इंटेंशनली मिलावट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट लिया जा सके। कोई भी कंपनी प्योर कंपाउंड को सेल करने में जो प्राइस सेट करेंगी वो प्राइस कभी कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये साइकोलॉजी रहती है इंडस्ट्री की। तो वो क्या चाहता है कि मार्केट का कंपटीशन बना के रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए चीज़ों में सब स्टैंडर्ड चीज़ों की मिलावट कर देते हैं। प्योर कंपाउंड में इम्प्योर कंपाउंड की मिलावट कर देता है, जो दिखता वैसा है लेकिन आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए वो यूज़फुल नहीं होता। आपकी बॉडी में किसी भी टाइप के हेल्थ बेनिफिट्स उसके नहीं मिलेंगे, मे बी उसके डिसएडवांटेज मिल सकता है। तो जनरली फैट्स में बटर, ठीक है, इसके अलावा कोकोनट ऑयल्स, कर्नेल ऑयल्स, ये सारे ऑयल्स ऐसे हैं जिसमें मिलावट होता है। घी की बात करें, ठीक, तो इसमें मिलावट होता है। तो मिलावट किस चीज का होता है, वो है वोलाटाइल फैट्स, ठीक। वोलाटाइल फैट्स वो होते हैं जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो रूम टेम्परेचर पे 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इवोपोरेट हो जाता है, मीन्स अपनी सरफेस को छोड़ के चले जाता है। तो बटर है, कोकोनट ऑयल से, कर्नेल ऑयल से, ये सब में जो मिलावट होती है वो मिलावट वोलाटाइल फैट्स की होती है और इसका प्राइस बहुत कम होता है। तो वोलाटाइल फैट्स में जनरली कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड्स आते हैं। ये सारे के सारे वोलाटाइल फैटी एसिड्स होते हैं। जनरली 4 कार्बन से लेकर के लेस देन 10 कार्बन तक जितने भी एसिड कंटेन एल्काइल ग्रुप है वो सारे के सारे का नेचर होता है वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर मीन्स रूम टेम्परेचर पे वो उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वोलाटाइल ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स नहीं होते, वेजिटेबल ऑयल्स या फैट नहीं होते, क्योंकि इनका जो कार्बन नंबर है 4 से लेकर के 10 के बीच में होता है
और वेजिटेबल ऑयल्स का जो कार्बन नंबर होता है वो मोर देन 10, मीन्स ऐसे फैट्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 10 से ज़्यादा हो वही वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर आते हैं। या फिर इसके दूसरे तरीके हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में जितने भी फैट्स होते हैं या ऑयल्स मिलते हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप का मोर देन 10 होता है। तो बटर है, बटर में किस चीज़ की मिलावट होती है? ब्यूटारिक एसिड्स का, कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स वोलाटाइल्स होते हैं, वोलाटाइल फैटी एसिड होता है। अब इसको डिटेक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिचर्ड्स मिसेल्स वैल्यू का। तो उसके लिए ये जो आपका ओरिजिनल फैट बोल के जिसको मार्केट में बेचा जा रहा है उसके अंदर पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड, या फिर ये बोल सकते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड। ठीक, और वो वोलाटाइल फैटी एसिड्स 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक्वस सॉल्यूशन का उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं बाय टाइट्रेशन मेथड। ठीक, टाइट्रेशन मेथड तो टाइट्रेशन मेथड में एंड पॉइंट पे जितना KOH, एंड पॉइंट पे KOH को स्टॉप करने के बाद जितना ml उसका KOH कंज्यूम हुआ रहेगा, ठीक है, जितना ml कंज्यूम हुआ रहेगा वो उसका कहलाता है क्या? रिचर्ड्स मिसेल्स वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं रिचर्ड मिसेल वैल्यू के लिए। तो रिचर्ड मिसेल वैल्यू को अगर डिफाइन करें, हाँ एक चीज और, अभी तक जितने भी हमने वैल्यू देखा, एसिड वैल्यू है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू है, इसके अलावा एस्टर वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू है, तो इन सब में आयोडीन वैल्यू को छोड़ के जो सैंपल लिया जाता है, डेफिनेशन में लिया जाता था, वो 1 ग्राम फैट लिया जाता था। किसमें? एसिड वैल्यू में, सैपोनिफिकेशन वैल्यू में, और कौन सा? एस्टर वैल्यू में सैंपल 1 ग्राम फैट लिया जाता था। आयोडीन वैल्यू में 100 ग्राम फैट लिया जाता है और रिचर्ड्स मिसेल वैल्यू में 5 ग्राम फैट लिया जाता है। ये पॉइंट को नोट कर लो कहीं पास, MCQ में आ सकता है कि आयोडीन वैल्यू में कितना ग्राम फैट लेते हैं। फैट 5 ग्राम किस में लेते हैं? तो किस में लेते हैं? रिचर्ड्स मिसेल वैल्यू में। ठीक, तो अब इसको अगर डिफाइन करें अपने शब्दों में तो शुरू में आप कितना ग्राम फैट लोगे? 5 ग्राम। अगर आपको मालूम है कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है, जो मैं फैट खरीदा हूं उसमें मिलावट हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? 5 ग्राम फैट लोगे। ठीक, 5 ग्राम फैट जिसमें आपको ये डाउट है कि उसमें वोलेटाइल फैटी एसिड भी है, उसको किसके साथ टाइट्रेट करोगे? 0.1 नॉर्मल KOH के साथ, और कितना ml उसमें कंज्यूम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। तो इसको डेफिनेशन कैसे करोगे? डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ द milliliters of 0.1 normal KOH required to completely न्यूट्रलाइज। किसको न्यूट्रलाइज करेगा? वोलाटाइल फैटी एसिड को। न्यूट्रलाइज वोलाटाइल फैटी एसिड्स इन 5 ग्राम
प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ फैट्स, इसको बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ RM वैल्यू, नोन एज RM वैल्यू। ठीक, फिर से amount of KOH of 0.1 normal required to complete neutralize volatile fatty acids which is present in 5 gram of fat known as RM value। ठीक, RM वैल्यू निकालने के लिए जो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, टाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं करते इससे पहले उसमें बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं उसके बाद हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो रिचर्ड्स मिशेल्स वैल्यू अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे? रिचर्ड मिशेल्स वैल्यू इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन इन volatile fatty acids which is present in fats। ठीक, volatile fatty acids contain 4 carbon to लेस देन 10 कार्बन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 4 कार्बन टू 8 कार्बन, कंटेन 4 to 8 कार्बन। जनरली वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन मोर देन 10 कार्बन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन तो हो गया, डेफिनेशन में ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है वो आपको लिखना है। ठीक है, एक होता है पोलेंस्की वैल्यू। ठीक, तो पोलेंस्की वैल्यू भी एडल्ट्रेशन को, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, फैट्स एंड ऑयल्स में एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए है। साइंटिस्ट का नाम चेंज है लेकिन दोनों का काम क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स में एडल्ट्रेशन को चेक करना। एक है रिचर्ड्स मिशेल वैल्यू और एक है पोलेंस्की वैल्यू। दोनों में बेसिक डिफरेंस जो MCQ में पूछा जाता है वो याद रखना। ये रिचर्ड्स मिशेल्स वैल्यू वोलाटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए है या फिर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और पोलेंस्की वैल्यू जो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था वो नॉन वोलाटाइल फैटी एसिड को चेक करने के लिए। ठीक, अगर MCQ आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो किस किस तरीके से पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो MCQ में अगर पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू is useful for detection of non-volatile fatty acid from लिपिड्स अगर लिख दिया तो फैट्स एंड ऑयल्स दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया एसिड वैल्यू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सेकंड ऑप्शन दे दिया सैपोनिफिकेशन वैल्यू। थर्ड ऑप्शन दे दिया रिचर्ड्स मिशेल्स वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया पोलेंस्की वैल्यू। तो आपको अगर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, रिवाइज हुआ रहेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं MCQs को। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नॉन वोलाटाइल पूछा है, तो RM वैल्यू किसके लिए है? वोलाटाइल के लिए, और ये नॉन वोलाटाइल के लिए है पोलेंस्की वैल्यू, नॉन वोलाटाइल। तो आंसर क्या होगा? ये पोलेंस्की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में नॉन वर्ड हट जाए
तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे वोलाटाइल आपको पूछा है तो आपको ये टिक करना है। क्लियर है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स यूज टू डिटरमाइन एडल्ट्रेशन ऑफ फैट्स। फैट्स में होने वाले एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए कौन सा वैल्यू हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन को मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक, नॉन ऑफ अबो कर देता हूँ, नॉन ऑफ एबो। तो एडल्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम आरएम वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि आरएम वैल्यू में KOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है। तो याद रखना, आरएम वैल्यू में KOH 0.1 नॉर्मल का कॉन्सेंट्रेशन यूज करते। आरएम वैल्यू में जो यूनिट होती है मेजरमेंट का वो होता है मिलीलीटर। सेपोनिफिकेशन वैल्यू हो, एसिड वैल्यू हो, एस्टर वैल्यू हो, ये सारे में KOH हम mg में मेजर करते हैं। लेकिन आयोडीन वैल्यू में KOH जो है वो ग्राम में मेजर करते हैं। ये पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQ बेस्ड पूछा जा सकता है, वो आपको याद रखना है। आरएम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आरएम वैल्यू का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फैट्स कितना अमाउंट लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फैट लिया जाता है 5 ग्राम, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आरएम वैल्यू। अब ये जरूरी नहीं है कि एडल्ट्रेशन को ही चेक करने के लिए हम करते हैं। कभी कभी जो फैट हम यूज कर रहे हैं अगर वो प्योर भी है और उसमें सेपोनिफिकेशन हमने किया है, सेपोनिफिकेशन करने के बाद इन केस उसमें केमिकल रिएक्शंस में कोई केमिकल रिएक्शंस सही से नहीं आ रहा है, सेपोनिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो आपके मन में ये डाउट आएगा कि ये पक्का एडल्ट्रेशन इसका हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस फैट को, उस डाउट को चेक करने के लिए भी आरएम वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरएम वैल्यू, रिचर्ड्स मिशेल वैल्यू जिसको बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स कलीग्स हैं उसको शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।